अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारा डे 2 कह ले, क्योंकि परसों का दिन तो सारा सफ़र में गुजर गया। डे 2 कह ले जी है ट्रिप का। और अभी सुबह का टाइम है और ज़ुकाम लग चुका है, ठीक है, क्योंकि मिन्हा को लगा हुआ था। तो एक सेकेंड, तो मिन्हा को लगा हुआ था तो मुझे भी अब लग गया ज़ुकाम और गला बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है। खैर अभी सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इरा है। गाइस मैं तो ऊपर ही थी, अभी मैं उठ गई। सुबह भी ऊपर ही, मिहानी भी नहीं थी। अच्छा, और उसके बाद मिन्हा भी सो रही है। और ये जी हमारा नाश्ता है। रात हम गए थे बुंदू खान, तो वहाँ से जो सालन था वो साथ में पराठे बनवा लिए, साथ में ये एग हो गया और ये चाय हो गई। तो ये जी हमारा हो गया नाश्ता। ये जी मिन्हा सोई पड़ी है और मैंने ये बच्चों के कपड़े जो है ना रात को ही जो है वो प्रेस कर लिए थे। तो ये बच्चों के कपड़े हो गए, साथ में ये मेरे और हसीब के हो गए। तो बस आज का इरादा है हमारा इंशाल्लाह चेयर लिफ्ट पे जाने का, तो वहाँ जाएंगे। बस यही था अभी का। अभी के अपडेट, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा जी, यहाँ हम लोग हो गए थे रेडी, ठीक है। तो बच्चियों को ये वाले मैंने आज जो है ना ड्रेस पहनाए हैं, क्योंकि मुझे था कि चेयर लिफ्ट पे जा रहे हैं ना तो ऊंचाई पे होती है, तो मे भी सर्दी हो, तो इसलिए फिर मैंने इनको शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनाए, तो फिर मैंने इनको ये टाइट्स पहना दी थी। अच्छा, ये वाले जो ड्रेस है ना ये मेरे भाई लेके आए थे दोनों बच्चियों के लिए दुबई से। ये मैंने अपने हॉल में जो है ना दिखाए भी थे, दुबई शॉपिंग हॉल दिखाया था ना, तो उसमें मैंने ये दिखाए भी थे। तो माशाल्लाह जी यहाँ दोनों हो गई हैं रेडी और जी मैं भी हो गई हूँ यहाँ रेडी। और मैंने ये वाली जो है ना मैक्सी ली थी, मैक्सी है ये। और साथ में जो है ना ब्लैक टाइट्स भी लेनी थी और साथ में मेरे साथ ब्लैक दुपट्टा जो है वो जो है ना सदाबहार, वही जो है मैच हो जाता, तो मैंने वही मैच कर लिया था, दुपट्टा ले लिया था। और बस जी हम तीनों माँ बेटियाँ भी रेडी हैं और हसीब भी रेडी हो गए। और ये जी हमारी हो गई फैमिली वीडियो सारी, तो हम लोग हो गए रेडी। और आज हमारा है कि हम लोगों ने जाना है चेयर लिफ्ट पे। और उसके बाद जी पहले तो मैं ये कह लूँ कि व्लॉग तो आप लोग साथ आप लोग व्लॉग भी देखते रहें और साथ साथ मैं बातें भी करती रहती हूँ। तो जी मैं पहले ये माजरत कर लूँ कि हसीब मैंने जो है व्लॉग तो ये मतलब ट्रिप तो काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। वो इसलिए क्योंकि पहले जो है ट्रिप से वापस आए, उसके बाद फिर हसीब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, फिर उनकी सर्जरी हो गई, उसके बाद फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रह गए हैं। तो अब कुछ ज़िंदगी जो है दोबारा रूटीन पे आना शुरू हुई है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है ना वो तो अपलोड किया जाए ना, क्योंकि इरा भी कह रही थी कि मम्मा हम भी चेयर लिफ्ट पे बैठे थे ना, हम भी चेयर लिफ्ट पे बैठे थे। मैंने कहा चलो मैंने व्लॉग जो है वो डालती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ना बहनें बहुत ज़्यादा मैसेज करती हैं कि आपने तो फिर आगे व्लॉग ही कंटिन्यू ना किए, ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा वाकई है तो गलत बात। तो इसलिए जी मैंने कहा चलें व्लॉग अपलोड करते हैं। और यहाँ जी हम लोग आ गए हैं और इतना ज़्यादा दूर नहीं है, जो पॉइंट है ना जहाँ चेयर लिफ्ट है पत्री आठा, वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है मरी से। तो बस जी हम लोग यहाँ आ गए हैं। अच्छा, बाकी जो है ना मैंने ये खुद जो है ना इस तरह मैक्सी जो अपने लिए चूज़ की थी, वो इसलिए क्योंकि मैं ना मैक्सी में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। और उसके बाद जो है बाकी जो इन इलाकों में ज़्यादातर लोग आते हैं ना वो जीन्स टॉप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोगों ने ना वैसे ही ड्रेसिंग की होती है, ठीक है ना। तो इसलिए लोग ना घूर घूर के नहीं देखते। अगर आप भावलपुर में, जैसे मैं भावलपुर से हूँ, तो यहाँ जीन्स टॉप पहन के निकलो ना, बेशक आपने ऊपर स्कार्फ भी लिया हो, तो लोग देखते हैं आपको, ठीक है ना। और वैसे भी ना हर कोई, मैं ये कहती हूँ कि ना आप जैसी मर्ज़ी ड्रेसिंग, जो आपको कंफर्टेबल आप जिसमें रहते हो ना, आप वैसी ड्रेसिंग करो, क्योंकि भाई हर किसी ने अल्लाह ताला को अपना जवाब खुद देना है। और बाकी जी यहाँ पे जब इरा ने देखा कि मम्मा ये मैंने ना फोड़ने हैं, वो कहती है बैलून मैंने फोड़ने हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ जो है वो हसीब इसके साथ कर रहे थे, फिर अंकल ने भी किए। अब मिन्हा, जब जाहिर बात है एक बच्चा एक काम करता है ना, तो दूसरा बच्चा भी उसको देख के लाजमी वो काम करता है। तो जो है ना फिर मिन्हा ने भी कहा, और मिन्हा से ज़्यादा बड़ी जो है ना बंदूक मिन्हा से ज़्यादा बड़ी है, और तो अंकल इसको जो है वो कर रहे थे। और बस जी बाकी ये जी अभी हम लोग जा रहे हैं चेयर लिफ्ट वाली साइड पे। अच्छा, जब हम लोग गए थे ना, मैं पहली दफ़ा जब हनीमून पे गई थी तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब तब तो पीक का रश था ना, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैं जब दोबारा ट्रिप पे गई थी ना, जब इरा छोटी थी और इरा 1 साल की थी ना, तो हम लोगों ने इरा की बर्थडे वाला जो ट्रिप है ना वो प्लान किया था ना, तो
तब भी ना रश था। लेकिन इस दफ़ा जब हम लोग गए हैं ना, हम लोग गए थे मई में, तो ना रश बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ऑफ सीज़न। इतना ऑफ सीज़न मैंने कभी नहीं देखा कि चेयर लिफ्ट 2-2 3-3 4-4 खाली चेयर लिफ्ट आए और उसके बाद बैठे लोग नज़र आए। नहीं तो चेयर लिफ्ट बहुत ज़्यादा फुल होती है। मैं भी कहूँ कि माल रोड पे तो इतने रात को लोग थे, अब पता नहीं अब वो लोग जो हैं चेयर लिफ्ट पे क्यों नहीं आए। तो खैर मौसम बहुत अच्छा था और पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा प्यारा है ना। पहाड़ी इलाके पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाहर के मुल्क भी लाजमी विज़िट करें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में सारी जो है ना चीज़ें जो है वो इंजॉय करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान में रह के भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, नेचर को इंजॉय कर सकते हैं। और अब तो पाकिस्तानियों ने भी ना काफ़ी, मतलब जैसे जिप लाइन हो गई, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, तो ये सब कुछ पाकिस्तानियों ने भी ना इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यहाँ भी आप ज़िंदगी को जो है ना उसी तरीके से जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। तो बस जी, मैं वैसे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मतलब दोनों बच्चियों के साथ किस तरह मैनेज होगा। उसके बाद मेरा पर्स भी था। फिर मैंने ये कहा कि इरहा का जो मैं बैग लेके गई थी ना, वो मैंने इरहा के उसमें जो है ना, क्योंकि इरहा तो माशाल्लाह बिल्कुल फुल पॉटी ट्रेन है, तो वो डायपर वगैरह नहीं लगाती। तो मिन्हा के लिए मैंने फिर भी एक एहतियातन डायपर जो है ना वो रख लिया था। और उसके बाद मैंने इन दोनों बहनों के फीडर भी डाल लिए थे, खाली फीडर के, मतलब कोई जो है जूस वगैरह पीती हैं तो वो कपड़ों पे ना गिराएं, तो इनको मैं ना फीडर में डाल के दे दूँगी। और सिपी कप भी मैंने जो है वो रख लिया था इनका। तो मैंने फिर इरा को बैग जो है ना छोटा सा पहना दिया था और मैंने खुद का अपना जो बैग है ना और अपना कैश वगैरह जो था ना वो मैंने गाड़ी में रख दिया था। तो बस जी, यहाँ बच्चे जो हैं वो जूस वगैरह पी रहे हैं और यहाँ फिर हम लोगों ने थोड़ी अपनी जो है वो फ़ोटो शोटो बनवाई, वीडियो शीडियो बनवाई। और उसके बाद जी हमने ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि ये भी ना एक समझ लें कि जब आप जाते हैं ना पटियाला वाली साइड पर, तो ये भी ना एक भत्ता सिस्टम कह लें कि अगर वो आपको बैठने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ना आपको उनसे कुछ ना कुछ लेके खाना पड़ेगा। और खाने की क्वालिटी ज़रा नहीं अच्छी होती, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो खैर हम लोगों ने फिर पकौड़े, चिकन पकौड़ा जो है वो ऑर्डर कर लिए थे। और उसके बाद ना हम चेयर लिफ्ट तक गए थे और जो केबल कार है ना वो बंद थी। फिर उस हसीब ने उनसे पूछा कि कितना अर्सा हो गया, तो वो कह रहे थे कि 2 साल से ये बंद है, अभी काम चल रहा है इसका। तो फिर मुझे याद आया कि हसीब, हम जब लास्ट टाइम आए थे हम तब भी इसी जगह पे रुक गए थे और दूसरी साइड पे बैठे थे, तब भी ना केबल कार बंद थी। तो खैर केबल कार के आगे वाला पॉइंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ जी बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। और बस ना, अच्छा ऑफ सीज़न था ना, तो ये भी था। वैसे मुझे ये भी डर था कि ना भाई बंदा बैठ तो जाता है, फिर सफ़र भी कर लेता, फिर जब उठने लगता ना, फिर बच्चों के साथ 2 बच्चे हैं। फिर हसीब तो कह रहे थे कि मैं मिन्हा को तो ले लूँगा, और फिर इरा माशाल्लाह खुद भी भाग लेती है। लेकिन मुझे ये था कि खुदा ना खासा पीछे से आके उसे दूसरी चेयर लिफ्ट हिट ना करे। लेकिन इतना ऑफ सीज़न था ना कि वो ना बिल्कुल स्लो कर देते थे और बाकायदा रोक देते थे कि आप ना सुकून से उतर जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इरा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मिन्हा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और हम लोगों ने यहाँ पिक भी काफ़ी सारी बनवाई। उसके बाद जी हम लोग बस गए, क्योंकि जो केबल कार वाला पॉइंट था वो मैंने आपको बताया कि वो पहले ही बंद था, तो इसलिए फिर हम लोग आगे नहीं गए। तो फिर यहाँ ना बच्चों का प्ले एरिया था, वो इरा ने जाते हुए भी देखा था। तो इरा को ये था कि हमने ना वापसी पे जाना है। तो हमने इसे प्रॉमिस किया था कि अभी हम चेयर लिफ्ट ले लें, उसके बाद आप लोगों को ना दोनों बहनों को ले जाएंगे प्ले एरिया में। फिर जब हम नीचे आए तस्वीरें लेने के लिए, तो यहाँ दोबारा इरा को ये नज़र आ गई। तो इरा ने कहा चलें जी, मैंने गन के साथ दोबारा जो है ना बैलून को जो है वो फाड़ना है। तो ये वाला हुआ सारा बैलून पॉप वगैरह किए, और उसके बाद इरा कोई काम करे और मिन्हा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस जी फिर मिन्हा ने भी काफ़ी सारे बैलून पॉप्स किए, और उसके बाद जी फिर हम लोग ना इनको लेके आ गए थे प्ले एरिया में कि चलो ये बच्चियाँ ना वहाँ जो है वो सारा खेलें। अच्छा, लास्ट व्लॉग मैंने उसमें मैंने बात की थी कि मिन्हा के दूध का बहुत हमें इशू हुआ था। तो फिर हमने ना माल रोड से ना गाय भैंस का मिला जुला जो दूध था ना वो ही ले लिया था, और उसका टेस्ट मिन्हा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मिन्हा बेचारी ने बस उसका एक फीडर में मुश्किल जैसे होता है ना पेट भरने को, वो बंदा पी लेता है। तो बस मिन्हा ने भी ना उसी से गुजारा कर लिया था। और मैं ख़ुद भी ना, मेरा ये था, मैंने हसीब को कहा, मैंने कहा ऑलपर्स ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह जो खुला दूध होता है ना वो बच्चे को जो सूट किया होता है ना वही होता है, खुदा न खासा सिस्टमिक इशू ना हो जाए। तो फिर जो है ना, फिर हम लोगों ने ऑलपर्स भी हमें कहीं से माल रोड से नहीं मिला था, जो था वो खुला हुआ था। तो क्योंकि जो कॉफ़ी वाले थे ना उनके पास जो था ना वो भी खुला
हुआ था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वो नहीं लिया। फिर हमें बस वो खुला दूध जो था वो फिर हमने थोड़ा सा लिया और फिर वो जो है बच्चियों ने पी लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कोई इशू जो है वो नहीं हुआ। उसके बाद जी ये बच्चियाँ जी यहाँ अपना प्ले एरिया में चली गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ काफ़ी घंटा तकरीबन हम लोग इनको खेलने दिया था हमने, और बस ये जी अपना खेल है। और उसके बाद जी वापस चलते हैं होटल पे, और बाकी के व्लॉग इंशाल्लाह अब आपसे रेगुलरली जो है वो शेयर किया करूँगी। तो आप लोगों ने व्लॉग को लाइक कर देना है, और जो है ना बाकी ना अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए इंसान को, बल्कि अल्लाह ताला को बहुत बहुत शुक्रगुजार कर होना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा नवाज रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे होटल रूम। हसीब के दांत का इशू था तो वो गए थे डॉक्टर के पास, और यहाँ जी बच्चियाँ और मैं जो है वो रूम में हैं और इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जी हसीब वापसी पे आते हुए हमारे लिए फ़्राइज़ भी ले आए थे और वो कॉफ़ी भी ले आए थे। तो हसीब ने कहा चलो ये खा पी लो, फिर उसके बाद ना तैयार होकर दोबारा मॉल रोड पे चलते हैं। तो मैंने कहा ये ना लाते, तो कहते हैं नहीं नहीं अब ये रिफ़्रेशमेंट थोड़ी सी कर लो, मुझे था कि तुम लोगों को ना भूख लग रही होगी। तो हमारे लिए मसाला फ़्राइज़ लाए थे और बच्चों के लिए सिंपल फ़्राइज़, और हम दोनों की कॉफ़ी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल वाले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।